क्या हाल चाल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में जो स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। उसमें ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं। उसके लिए क्या सिर्फ हम आईआईटी, नीट, जेईई इन सब के एंट्रेंस एग्ज़ाम को ही दोषी ठहरा सकते हैं या फिर गड़बड़ कहीं और होती है? आइए चल के देखते हैं। सबसे पहली चीज़, स्टूडेंट्स गलत स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। क्लास 10th में हमने देखा किस तरह से कोर्स कट गया है, किस तरह से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न हो गया है। तो एक एवरेज बच्चे के लिए भी 60 से 70% मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 नंबर तो प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो 11th में आता है कोर्स बढ़ना शुरू हो जाता है, 12th में और बढ़ता है। जब वो नीट, जेईई वगैरह की तैयारी कर रहा होता है तो 60 चैप्टर हो जाते हैं, सारे के सारे बहुत वास्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुके होते हैं। तो एवरेज बच्चों के लिए देखा जाए तो साइंस स्ट्रीम नहीं है। लेकिन कई बार टीचर्स अपने कोचिंग के वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण एवरेज बच्चों को भी साइंस स्ट्रीम में फोर्स कर देते हैं। अब जब कोर्स बढ़ना शुरू होता है उनके ऊपर बर्डन आना शुरू हो जाता है। देखा जाए बच्चों के ऊपर दो तरह का बर्डन होता है। एक तो पढ़ाई का, क्योंकि कोर्स बढ़ता जा रहा होता है। दूसरी चीज़ फाइनेंशियल बर्डन फैमिली के ऊपर। हम लोगों को पता है साइंस स्ट्रीम की एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा महंगी है। कोचिंग क्लासेस, उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस ही करोड़ों रुपए में जाती है। दूसरी चीज़, साथ में जो साइंस के बच्चे होते हैं पढ़ाई में स्ट्रांग होते हैं, लेकिन मेंटली वो फेलियर के लिए तैयार नहीं होते हैं। वहीं कॉमर्स के बच्चे और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, उन्हें फ़ेल होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वीक बच्चे होते हैं, कई बार फ़ेल होते हुए आए होते हैं, तो वो मेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। अब हमारे सामने रेमेडी क्या है? सबसे पहली चीज़, कॉमर्स स्ट्रीम को 9th में इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे जब बच्चा 10th का एग्ज़ाम देगा तो उसे आइडिया लग जाएगा कॉमर्स स्ट्रीम क्या होती है, कहाँ स्टैंड करती है। तो बहुत से वीक बच्चे जिन्होंने अगर 9th-10th में साइंस भी ले रखी हो, ईज़िली 11th में और करियर में दूसरी स्ट्रीम में स्विच कर जाएंगे। जब 11th में और करियर में दूसरी स्ट्रीम में स्विच कर जाएंगे, उनके ऊपर फिर वो बर्डन नहीं रहेगा। साथ ही साथ ये भी स्कूल्स इंश्योर करें कि कुछ टीचर्स अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वीक बच्चों को साइंस स्ट्रीम में फोर्स ना करें। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो सीट्स हैं आपकी, केवल अभी 56,000 के आसपास 55-56,000 सीट्स हैं, जिसके लिए 24 लाख बच्चे नीट में कम्पीट करते हैं। उसको बढ़ा के एटलीस्ट 2 लाख करिए। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एडमिशन की भी ईज़ होगी, और देश में डॉक्टर्स की वैसे ही बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। कुछ चीज़ों पे अगर निगाह डाली जाए तो आने वाले टाइम में सोसाइटी, स्कूल्स, गवर्नमेंट, पेरेंट्स ये सब मिल के काम करें तो आने वाले टाइम में हम देखेंगे जो स्टूडेंट्स का सुसाइड रेट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जप नाम।